इसराइल को फ़लस्तीनी नस्लकुशी रोकने का हुक्म। आलमी अदालत इंसाफ का जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला। इसराइल की जानिब से दरख्वास्त खारिज करने की इस्तदा मुस्तरद। आलमी अदालत का कहना है इसराइल के खिलाफ फ़लस्तीनी नस्लकुशी का केस चलेगा। जनीवा कन्वेंशन के तहत मुकदमा सुनने का इख्तियार है। इसराइल ने गजा में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन किया, हज़ारों अफराद शहीद, लाखों बेघर हो गए। इसराइल के वाज़ेह बयानात हैं कि गजा में खुराक देंगे ना पानी। गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। 100 दिन गुजरने के बावजूद इसराइली मज़ालिम जारी हैं। 11 और 12 जनवरी को आलमी अदालत इंसाफ में जनूबी अफ्रीका और इसराइल ने दलाइल दिए। 17 जजेस पर मुश्तमिल पैनल ने ऑर्डर जारी किया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। एक रोज में 200 फलस्तीनी शहीद कर दिए। इमदाद मिलने के मुंतजिर शहरियों पर गोले बरसाए। मुसलसल आग बरसाते त्यारों ने जख्मियों का इलाज नामुमकिन बना दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक बमबारी के सबब अस्पताल जाना मुमकिन ना रहा। अस्पताल में गुर्दों के मरीज तड़पने लगे। डायलिसिस पर मौजूद 400 मरीज फौरी इमदाद के मुंतजिर। उधर हमास का जवाबी एक्शन जारी। ताबड़तोड़ हमले किए, कई इसराइली फौजी मारे गए, मुतादिद टैंक और बिल्डोजर भी तबाह। नून लीग आएगी और महंगाई मिटाएगी। कायद नून लीग नवाज शरीफ का आवाम से वादा। कहते हैं आज बिजली है ना गैस, अशिया जरूरिया इंतहाई महंगी है। तब्दीली ने 4 रुपए की रोटी 25 रुपए कर दी। बुरे वाला में जलसे से खिताब करते हुए बोले, हमने लोड शेडिंग खत्म, बिजली सस्ती की। तब बिजली बिल 500, सब्जियां 10 रुपए किलो मिलती थी। बेटे से तनख्वाह न लेने पर हुकूमत खत्म कर दी गई। नवाज शरीफ अवाम को मुखातिब करके बोले, नून लीग का दौर याद आता है कि नहीं? इंशाअल्लाह नून लीग की हुकूमत आएगी और हम महंगाई मिटाएंगे, हर चीज सस्ती होगी। वज़ारतें ख़त्म करके 300 अरब अवाम पर खर्च करेंगे। अशराफिया और अमीरों से वसाइल लेकर गरीबों को देंगे। बिलावल भुट्टो के मुल्तान में इंतखाबी वादे। जलसे से खिताब में फिर नून लीग पर तनकीद। बोले, बाकी सियासतदानों को अवाम की मुश्किल की फिक्र नहीं, इन्हें फिक्र है कि सिर्फ चौथी बार वज़ीर आज़म बनने की। ये सियासतदान मुल्क को तकसीम कर रहे हैं। मैं नफरत और तकसीम की सियासत पर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। वफाक में 17 वज़ारतें 18वीं तरमीम के मुताबिक ख़त्म करना चाहिए थी। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है, क्योंकि जहां वो जलसा करते हैं तनकीद वो मुस्लिम लीग नून पर करते हैं, तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं। लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। ये जहां से आए हैं वहां स्कूलों में जानवर बंधे होते हैं। मरियम नवाज के ताक ताक कर पीपल्स पार्टी पर वार। बुरेवाला में खिताब करते हुए बोली, मुखालिफिन जहां जलसा करते हैं नून लीग के मंसूबे नजर आते हैं। हरीफों को वोट मांगने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। सब जानते हैं नवाज शरीफ ने कितने मंसूबे लगाए। बहुत लोग जनूबी पंजाब के नाम पर बेवकूफ बनाकर चले गए। नवाज शरीफ के पास मुल्की मसाइल का हल मौजूद है। सिर्फ नून लीग अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई। परवेज इलाही, ताहिर सादिक, शौकत बसरा, सनम जावेद पर इलेक्शन के दरवाजे खुल गए। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स के फैसले कलअदम करार दे दिए। साबिक वज़ीर आला PP 32 गुजरात से इंतखाब लड़ेंगे। अदालत का परवेज इलाही का नाम और इंतखाबी निशान बैलेट पेपर पर छिपवाने की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही बाकी तमाम हलकों से दस्तबरदार हो गए। NA49 से ताहिर सादिक अहल करार। शौकत बसरा और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी गई। उमर असलम के कागजात भी मंजूर। 9 मई मुकदमात में मफरूर होने पर उमर असलम के कागजात मुस्तरद किए गए थे। कहाँ लिखा है मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता? इंतखाब लड़ना बुनियादी हक है। बगैर कानून किसी को कैसे महरूम किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर रिमार्क्स।
जस्टिस अतर मिनिल्ला का कहना है इलेक्शन कौन लड़ेगा कौन नहीं फैसला अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। एहतसाब इलेक्शन कमीशन के बजाय अवाम ने करना है। ऐसा तासुर नहीं जाना चाहिए कि एक जमात के साथ सब कुछ हो रहा है। लोगों के लिए आसानियां पैदा करें, अवाम के हुकूक मुतासिर हो रहे हैं। अदालती फैसले पर अमल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल किया, कानून में कहाँ लिखा है हर हलके के लिए अलग बैंक अकाउंट होना चाहिए? जो इलेक्शन हो रहा है उसमें 3 किस्म के कैंडिडेट्स हैं। एक तो कैंडिडेट है जो कि अपनी सियासी जमात के इंतखाबी निशान पे लड़ रहे हैं, वो तो पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। दूसरे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल आज़ाद हैं, वो जब इलेक्शन के बाद किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। तीसरा कैंडिडेट वो है जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है एक खास पार्टी मसलन पीटीआई का मैं कैंडिडेट हूँ और पीटीआई ने उसको एक्सेप्ट किया है। सिंबल चूंकि पीटीआई को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ रहा है इलेक्शन, लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूं। ये जो नॉमिनी कैंडिडेट है इसको भी पार्टी का कैंडिडेट समझा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बाद बहुत से कागजात मंजूर हो जाएंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कई कागजात आरओज़ के सामने पेश ना होने पर मुस्तरद हुए। रिटर्निंग अफसरान उम्मीदवार के पेश ना होने पर कागजात मुस्तरद नहीं कर सकते। इस वक्त इलेक्शन में 3 किस्म के उम्मीदवार मैदान में हैं। एक सियासी जमातों वाले, दूसरे आज़ाद हैं। जल्द इंट्रा पार्टी इलेक्शन फैसले के खिलाफ नजरसानी दायर करेंगे। पाकिस्तान को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। हमारी सियासत जागीरदार और सरमायादार की सियासत नहीं। इंतखाबात जीत कर शरई निज़ाम लाएंगे। मौलाना फजल रहमान का मुजफ्फरगढ़ में जलसे से खिताब, बोले हमें पुरानी लकीरों को मिटाना होगा। गरीब की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी है, इसका जिम्मेदार कौन है? जेयूआई सियासत की बात करती है तो ये वो सियासत है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन ने की। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में शुएब मलिक के खिलाफ फिक्सिंग इल्जामात की तरदीद। बीपीएल फ्रेंचाइज फॉर्चून बारिसल ने बांग्लादेशी मीडिया के इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा शुएब मलिक से बाहमी रजामंदी से मुआहदा खत्म किया। दूसरी जानिब साबिक कप्तान ने भी इल्जामात की तरदीद कर दी। बोले ऐसी खबरों में कोई सदाकत नहीं। बांग्लादेशी मीडिया ने शुएब मलिक के मुआहदा खत्म करने को स्पॉट फिक्सिंग से जोड़ा। खुलना टाइगर्स के खिलाफ एक ओवर में 3 नो बॉल्स कराने पर तनकीदी निश्तर चलाए। पाकिस्तान की चीन से $2 अरब का कर्ज रोल ओवर करने की दरखास्त। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का चीनी हम मनसब को खत। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक पाकिस्तान ने चीन से 1 साल के लिए कर्ज मौखर करने की दरखास्त की है। चीन की जानिब से $2 अरब का कर्ज 1 साल के लिए जल्द रोल ओवर होने का इम्कान है। NA-194 लाड़काना से बिलावल भुट्टो को हिमायत मिल गई। तहरीक इंसाफ के सेनेटर सैफुल्ला आबरू बिलावल भुट्टो के हामी बन गए। सैफुल्ला आबरू की लाहौर में बिलावल भुट्टो से मुलाकात। सैफुल्ला आबरू के बेटे बिलावल के मुखालिफ उम्मीदवार थे। मुजम्मिल आबरू के कागजात RO और ट्राइब्यूनल से मुस्तरद हो चुके। ANP का पंजाब में इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की हिमायत का फैसला। लाहौर में ANP पंजाब की क़यादत से सदर IPP की मुलाकात। हज़ारा वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन ने भी अब्दुल अलीम खान की हिमायत का ऐलान कर दिया। अब्दुल अलीम खान कहते हैं मेरा मंशूर आम आदमी के काम आना और बिला तफरीक खिदमत यकीनी बनाना है। रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात मिल गए। इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात तहफीज किए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन हुकाम के मुताबिक इख्तियारात नताज मुरतब होने तक दिए गए। तमाम हलकों के ROs और DROs को मजिस्ट्रेट का इख्तियार दिया गया। बगैर इजाजत वर्कर्स कन्वेंशन का इनेकाद महंगा पड़ गया। जावेद हाशमी के दामाद और भाई समेत मुतअद्दिद अफराद पर मुकदमा दर्ज। मुल्तान में SHO की मुद्दत में दर्ज FIR में 36 अफराद नामजद। कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात शामिल। पुलिस पार्टी पर डंडों और पत्थरों से हमले के इल्जामात।
इलेक्शन लड़ने के लिए हिम्मत करके सरेंडर करें। साबिक वजीर आतिफ खान की इंतखाबी मुहिम के लिए दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस अरशद अली ने सवाल किया, दरख्वास्त गुजार सरेंडर क्यों नहीं करते? अदालत में सरेंडर करें, हम ऑर्डर देंगे, आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, कानून के मुताबिक प्रोटेक्शन दी जाएगी। पंजाब से आए लोगों को हमने जमानतें दी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल की क़यादत का फैसला पाकिस्तानी अवाम को करना है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा वेदांत पटेल की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, अमरीका की दिलचस्पी जमहूरी अमल में है, आज़ादी इजहार और प्रेस पर पाबंदियों से मुतालिक रिपोर्ट्स पर तशवीश है। इजहार राय की बंदिश पाकिस्तानी हुकूमत की अपनी पॉलिसी के खिलाफ है। ईरान से मुतालिक सवाल पर अमरीकी तर्जुमान बोले, ईरान खिते में जारहाना इक़दामात कर रहा, पाकिस्तानी हम मनसब के साथ राब्ते जारी हैं। पीसीबी इंतखाबात 1 माह में करवाने का हदफ। कायम मकाम चेयरमैन शाह कावर की पहली न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, 23 फरवरी इंतखाबात की डेडलाइन है, नई हुकूमत से पहले काम मुकम्मल कर लेंगे। नई हुकूमत के लिए चेयरमैन पीसीबी को तब्दील करना आसान नहीं होगा। आइन के मुताबिक वज़ीर आज़म ने 2 मेंबर नामजद किए। सुप्रीम कोर्ट के मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रखने की अपील मुकर्रर। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आइंदा हफ्ते दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वफाकी हुकूमत ने मुस्ताफी और रिटायर्ड जजेस के खिलाफ कार्रवाई जारी रखने की अपील दायर की। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आइनी करार देने के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आइंदा हफ्ते समाअत करेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस अतहर मिनल्लाह बेंच का हिस्सा। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत। साइफर केस में आज कोई कार्रवाई न हो सकी, गवाहों पर जुरा कल होगी। खुसूसी अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। साली खत्म, आज से बादलों की इनिंग्स शुरू। जुड़वा शहरों में बूंदाबांदी, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में बादल आज से रंग जमाएंगे। बादलों का नया सिस्टम 28 जनवरी तक बरसेगा। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी शुरू होने का इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी और गिलियात में बर्फबारी मुतवक्के। आज मुल्क का सबसे सर्द तरीन इलाका स्कर्दू रहा, पारा -10 तक गिर गया। गिलगित में -6, कोयटा में -2 रिकॉर्ड। उधर पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज की मुंह दिखाई। लाहौर में ठंड का जोर टूट गया। पंजाब में नमूनिया के वार तेज होने लगे। मजीद 12 बच्चे जान से हाथ धो बैठे। एक रोज में 310 केसेस रिपोर्ट। लाहौर में 165 बच्चे अस्पताल लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में 60 से ज्यादा मरीज जेर इलाज। जाबहक बच्चों की मजमूई तादाद 226 तक पहुंच गई। अद्वियात की अदम दस्तयाबी से मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक के तदारुक के लिए दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, माहौलियाती तब्दीली का कितना बड़ा असर है, अब तक बर्फ नहीं पड़ी, इससे ज्यादा कुदरत हमें क्या दिखाए। रिपोर्ट्स बता रही हैं 2026 तक लाहौर में पानी खत्म हो जाएगा। कोई नीम सरकारी इदारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का काम शुरू कर सकता है। डाकुओं के हाथ में हम ये शहर अब मजीद नहीं ले सकते। और ये जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मसनूई लड़ाइयां लड़ते हैं ना, इन सबको हम इंशाल्लाह फेंक देंगे उठाकर। अब नहीं ये चलेगा ड्रामा इस शहर के अंदर, अब नहीं लूटा जाएगा हमें। अब ये हमारे बच्चों का मुस्तकबिल तबाह नहीं होगा। बेफिक्र रहो। फर्स्ट ईयर के नताइज में 44,000 से ज्यादा तलबा फेल। जमात इस्लामी का कराची में बोर्ड ऑफिस के बाहर एहतजाज। तलबा और वालिदैन की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम ने कहा, वज़ीर आला बताएं जिम्मेदार कौन है, ये कौम के मुस्तकबिल का मामला है, अदालत जाकर निज़ाम को एक्सपोज करेंगे।
दुख हो रहा है खुदा की कसम कि इन बच्चों का क्या कसूर है कि मेयर आके इनके अब ये गली मोहल्ले को ठीक करेगा। कोई एक सड़क मुझे बताएं जो इन लोगों ने बनाई हो। जो गाड़ियां लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उस पर अपने झंडे लगा रहे हैं। जो क्रेनें लाइट लगाने के लिए इस्तेमाल होती हैं उससे अपनी पेंटिंग करते हैं लोग बैठ के। इस शहर की आवाम का यही हक है कि आप उनको अपने झंडे दिखाएं। अभी मैं रास्ते में आ रहा था, पता नहीं किस किस ने वॉल चॉकिंग की हुई है। फातिमा जिन्नाह पार्क का इफ्तिताह किया, कोई सियासी झंडा नहीं लगाया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हल सिर्फ हम के दावेदार झंडे लगाने के लिए हैं, ये लोग तब्दीली के दावेदार थे। बजट अपनी इलेक्शन मुहिम पर खर्च कर रहे। इल्जाम तराशी करने वालों से सवाल करूंगा, वोट किस लिए लेते हो। टैक्स बराए जीडीपी तनासब दुगना किए बगैर तरक्की के अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। निगरान वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर ने कहा, तनासब आइंदा 3 से 5 साल में दुगना करना होगा। क्रॉस बॉर्डर ट्रेड एक मुश्किल मरहला, मनी लॉन्ड्रिंग, स्मगलिंग, फिस्कल फ्रॉड और टैक्स चोरी मईशत को बुरी तरह मुतासर कर रही। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पहले सेमीफाइनल में बड़ा अपसेट, दिफाई चैंपियन नोवाक जोकोविच को जानिक सिनर ने शिकस्त दे दी। इटली के 22 साल जानिक सिनर पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंच गए।